इस कहानी की शुरुआत सन 1958 से होती है, जहां पर गॉड इज ए होम नाम का एक सीरियल शूटिंग चल रही होती है। इस सीरियल में चिंपैंजी का नाम गॉडी है और ये पूरा सीरियल चिंपैंजी के ऊपर ही है। सीरियल में आज चिंपैंजी का यानी गॉडी का बर्थडे होता है और बर्थडे के दौरान एक बैलून फट जाता है, जिससे चिंपैंजी पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो आसपास के सभी लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। ये देखकर जीव, जो कि एक चाइल्ड एक्टर है, बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लेता है, पर चिंपैंजी उसे वहां पर भी देख लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो उसे कुछ नहीं करता, बल्कि उससे हेलो करता है, क्योंकि अब वो अपनी सेंसेस में वापस आ चुका है। पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे गोली से मार देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत से लोगों को मार दिया होता है। कहानी अब प्रेजेंट में यानी कि साल 2022 में आती है। यहाँ पर हमें ओगे और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो घोड़े पालते हैं। दरअसल यह शूटिंग में घोड़े को प्रोवाइड करते हैं। एक दिन ओगे के पिता जब घोड़े के ऊपर राइड कर रहे होते हैं, तभी आसमान में बादल के ऊपर से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद ऊपर से कुछ चीजें गिरती हैं, जिसमें कुछ सिक्के भी होते हैं, और एक सिक्के उसके पिता के सर के आर पार हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और सवाल तो ये उठता है कि जिससे उसके पिता की मृत्यु हुई, वो आखिर आया कहां से। डॉक्टर उनसे बताता है, क्या ये हो सकता है कि ऊपर से प्लेन कोई सिक्का गिरा हो, जिस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। ओगे इस बात में मान लेता है, क्योंकि उसने बादलों के ऊपर से किसी चीज की आवाज सुना था। और अब 6 महीने बीत जाते हैं। वो अपने घोड़ों को एक कमर्शियल शूट के लिए ले गया होता है। शूट से पहले ओगे की बहन, जो यहाँ पे होती है, वो सबको बताती है कि इस दुनिया की जो पहली मोशन पिक्चर थी, जिसमें एक आदमी घोड़े के ऊपर राइड कर रहा था, घोड़े को राइड करने वाले मेरे परदादा थे। और अब शूट शुरू हो जाता है, जहां पर शूट शुरू होने के बाद ओगे का जो घोड़ा होता है वो बेकाबू हो जाता है, जिससे सब के सब एक्टर्स डर जाते हैं और उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद ओगे को कहा जाता है कि यहाँ पर सभी एक्टर्स को लगता है कि तुम अपने घोड़ों को काबू नहीं कर सकते, इसलिए ओगे को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। इससे ओगे को बहुत दुख होता है, क्योंकि ये उसका खानदानी काम था। उसके पिता इस काम को बहुत अच्छे से किया करते थे। वो सोचता है कि वो अपने घोड़े को बेच देगा, इसलिए वो थीम पार्क में जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात थीम पार्क के उन्नत जब से होती है। ये वही बच्चा है जो सन 1958 में चिंपैंजी वाले हमले से अकेले बचा था। अब उसने अपना थीम पार्क खोल लिया है। थीम पार्क में लोगों को वो उस रात के बारे में बहुत रोमांचक तरीके से बताता है। वो फौजी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने घोड़े के साथ साथ अपने अस्तबल भी मुझे भेज दो, लेकिन वो अपने सभी घोड़ों को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि उसका बहन चाहती है। अब वो वापस घर आ जाता है। आज रात को उसकी बहन इसके साथ रुकने के लिए रुकती है। दरअसल उसकी बहन उससे अलग रहती है, और रात को जब उसकी बहन अंदर होती है, तभी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीज फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। और ठीक इस वक्त ओजी का एक सफेद रंग का घोड़ा घर से बाहर भाग जाता है। ओगी अपने घोड़े का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, और तभी वो आसमान में एक यूएफओ को देखता है, जो जल्दी से बादलों में कहीं खो जाता है। यूएफओ के दूर जाने के बाद ओगे के घर जो लाइट होती है वो भी पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है। ये अपने घर वापस आकर अपनी बहन को सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने यूएफओ देखा था। उसकी बहन कहती है कि अगर हम यूएफओ की फोटो खींच लें तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये अब तय करते हैं कि यूएफओ को फोटो खींचेंगे, उसका रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए अगले दिन ये स्टोर जाकर कुछ सीसीटीवी कैमरास लेकर आते हैं। इनके साथ टेक्नीशियन भी आता है और जो से कहता है कि जितना भी सीसीटीवी कैमरास है उन सबको आसमान की तरफ सेट कर दो। टेक्नीशियन सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई भी एंगल आसमान की तरफ नहीं रखना चाहता, इसलिए वो इनके कैमरा को आसमान की तरफ सेट तो कर देता है, लेकिन साथ ही कैमरास का जो एक्सेस है वो अपने पास भी रखता है। यानी कि वो अपने ऑफिस से कैमरास में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसे आसानी से देख सकता है। रात होती है और रोज एक बार फिर से यूएफओ का इंतजार करता है। यूएफओ एक घर के पास आता है, लेकिन जैसे यूएफओ उसके सीसीटीवी कैमराज के पास जाता है, वो अपने आप ही बंद हो जाती है। दरअसल जब भी यूएफओ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसे पूरी तरह से बंद हो जाती है। और अभी ओगे और उसकी बहन को पता चल चुकी है, और इनका एक कैमरा भी काम कर रहा होता है, जो इन्होंने घर से दूर लगवाया था, और उसके ऊपर एक कीड़ा आकर बैठ जाता है। इसीलिए साफ साफ वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। टेक्नीशियन भी अपने घर से सब कुछ देख रहा होता है।
इसलिए वो अगले दिन इन लोगों के पास आता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज को चेक करता है और बताता है कि आसमान में सभी बादल मूव कर रहे हैं, लेकिन एक बादल पिछले कई घंटों से एक ही जगह पर है, जिसका मतलब यह है कि वो यूएफओ इस बादल के पीछे छुपा रहता है। ये बादल पिछले कई महीनों से यहाँ पर है और अब ओगे की बहन कहती है कि हम इस यूएफओ की सच्चाई इस बादल से दुनिया को नहीं बता सकते हैं। टेक्नीशियन कहते हैं कि नहीं, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। वही अगले दिन हमें जियो को दिखाया जाता है जो अपने थीम पार्क में सभी ऑडियंस को इंटरटेन कर रहा होता है और तभी यूएफओस की तरफ आता है तो फोन आना शुरू हो जाता है और वो यूएफओ उसके ऊपर आकर उसे निगल जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, यूएफओ उन सबको निगल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये यूएफओ नहीं बल्कि ये कोई एलियन जीव है जो इंसानों को खाता है और इस बारे में जीव को पहले से पता था, इसलिए वो आगे से उसके घोड़े खरीदता था और घोड़े को अपने से दूर रखना था। जिसके बाद जब ये आता था और घोड़ा को निगल जाता था और इस तरह से वो अपनी ऑडियंस को इंटरटेन किया करता था और आज वो एलियन बेकाबू हो गया और उसके झूठ के साथ सभी लोगों को निगल गया। इन लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज उठती है। शाम पर जब ओगे थीम पार्क में आता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और तभी वो एलियन आता है जो उस पे हमला करता है और वो एक सेंटर के अंदर छुपकर अपना जान बचा लेता है। हालांकि वहां पर बेहोश हो चुका है पर एलियन उसे कुछ नहीं कर पाता। कुछ घंटे के बाद ओजी को होश आता है। होश आने के बाद वो अपने घर की तरफ बढ़ चलता है। वो अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि जो हमने आसमान में देखा था वो यूएफओ नहीं है बल्कि वो एक एलियन है जो इंसानों को और जानवरों को निगल जाता है। और तभी वो एलियन उसके घर के पास ऊपर आता है। जब उसके घर में बहन है, वो एलियन अपने अंदर से बहुत सारे इंसानों की चीजों को निगल देता है, जैसे उनके खून भी, क्योंकि वो सिर्फ मांस को डाइजेस्ट कर सकता है, वही उसका खाना है। और इस तरह से ओजी के पिता की भी मृत्यु हुई थी जब उसे एलियन जीव ने आसमान से इंसानों की चीजें निकाल दिया था, तो इसी वजह से उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। अगले दिन ओगी, उसकी बहन और टेक्नीशियन तय करते हैं कि किसी भी तरह से वो एलियन को फिल्माएंगे ताकि दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को दिखा सके। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब भी एलियन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास आता है तो अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके लिए वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास जाते हैं जिसके पास एक हाथ से घुमाने वाला कैमरा होता है। ये उस फोटोग्राफर को सब कुछ बताते हैं लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि एक जानवर इस जगह पर लोगों को मार रहा है। इससे फोटोग्राफर को इनकी बातों पर कुछ हद तक विश्वास हो जाता है, इसलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने हाथ से चलने वाले कैमरा को लेकर इनके घर के पास आकर सेट कर देता है। साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी लगाते हैं ताकि जब भी एलियन आए तो इन्हें पता चल जाए। और अभी सब के सब एलियन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। वही एक बाइक से न्यूज रिपोर्टर फटाफट इस जगह पे आ जाता है क्योंकि थीम पार्क से अचानक से बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। इसी न्यूज को कवर करने के लिए ये आदमी यहाँ पे आया था। तब उसे ओगे की बहन कहती है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए और वो रिपोर्टर इनकी बात नहीं सुनता और बाइक से लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से उसकी बाइक जाती हुई बाइक से गिर जाती है। दूर से वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि उसके ऊपर एलियन आ चुके हैं और ये अपने घोड़े से उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाते हैं एलियन वहां पर आ जाते हैं और उस रिपोर्टर को निकल जाता है। दूर से फोटोग्राफर ने इस पूरे सीन को फिल्मा लिया होता है और वो इसे और भी अच्छे से फिल्माना चाहता है, इसलिए एलियन जीव के नीचे चला जाता है। जिसके बाद एलियन इस कैमरामैन के पास जाता है और उसे भी निकल जाता है। फोटोग्राफर की भी मृत्यु हो जाती है और अब वो एलियन जीव अपनी पूरी तरह से रूप बदल लेता है। अब वो ओगे और उसकी बहन को भी निकलना चाहता है जो बाइक के पास पहुंच जाती है। और अब क्योंकि वो एलियन बाइक से दूर है इसलिए बाइक स्टार्ट हो जाती है। ओजी की बहन अपने भाई को लेकर सीधा थीम पार्क में जाती है जहां पर वो एक बच्चे के बैलून वाले गुब्बारे को, जो बहुत बड़ा होता है, उसे हवा में उड़ा देते हैं। अब एलियन उस गुब्बारे को बड़ा इंसान समझता है, इसलिए उसके ऊपर आकर वो उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। ठीक उसी वक्त ओजे की बहन एनालॉग कैमरा से इसकी फोटो खींच लेती है। अब क्योंकि उसे गुब्बारे के अंदर जो कि इंसान दिखता है उसमें हेलियम गैस होती है, वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे उस एलियन की अंत हो जाती है। ओजे और उसकी बहन बहुत संतुष्ट है क्योंकि उन्होंने एलियन को खत्म कर दिया। वही ओजे ठीक होता है, हालांकि वो जख्मी होता है पर अब भी वो जिंदा है। इस फिल्म की कहानी में न सिर्फ इंसानों और एनिमल्स के बीच में भेदभाव को दिखाया गया है
जिस तरह से इंसान एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं ये एनिमल्स के हित में सही नहीं है, इसलिए चिंपैंजी जो शुरू में शूटिंग के दौरान सब लोगों को मार देता है। हालांकि उसने कई बार शूटिंग की थी, लेकिन ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से वो अपने आपा खो बैठा और उसने कई लोगों को मार दिया। आदमी ऑगी को हर्ष जो हमेशा शूटिंग में जाया करता था, लेकिन एक पल में वो भी एग्रेसिव हो गया क्योंकि उसकी दुनिया अलग है। इस तरह से वो एलियन भी, जिसे उस बच्चे ने जो चिंपैंजी के हमला में बच गया था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, वो अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, और ऑडियंस के साथ उस एलियन ने उसे भी मार दिया। इसलिए इंसानों को चाहिए कि एनिमल को जो दुनिया है उसे वहीं पर रहने दिया जाए, कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसी लगे आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।